अजीज़ों, आज हम बात करेंगे नम्र दीनता के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, नम्र और दीनता के बारे में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित समाचार उसका 18:3 में लिखा है, यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में यीशु बता रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा या कौन बड़ा है। क्या हम में से आज बहुत से लोग स्वर्ग नहीं चाहते? हम में से बहुत से लोग चाहते कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन नहीं दोस्तों, हम स्वर्ग इतनी आसानी से नहीं जा सकते जब तक कि हमारे जीवन में बच्चों की नहीं दिल नहीं होगा, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु ने कहा, जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। यीशु यह नम्रता के बारे में बात कर रहा था। अजीजों, जो कोई अपने आप को बच्चों के समान दिन बनाता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे थे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की एकमात्र सबसे बड़ी योग्यता जो है वो है नम्रता या दीनता। अगर मैं आपको सही शब्दों में बताऊं, अगर आप सांसारिक मामलों में चाहे कितने भी चतुर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, अपने आप को यदि आप नम्र व दीनता नहीं करोगे, तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता नहीं पा सकते। कई बार हम अपने आत्मिक मामलों में बिल्कुल घमंड करते हैं। मैंने अक्सर लोग को सुना है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमने उस व्यक्ति को हमने ठीक किया है अपनी प्रार्थनाओं के मामले में। ये बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं पे, अपने उपवास पे, अपनी उन बातों पे, ज्ञान पे, बुद्धि पे घमंड करते हैं। कई बार आप देखना, बहुत से लोग बोलेंगे हमने प्रार्थना करी है तब जाके फलाना व्यक्ति ठीक हुआ है। नहीं, आप कहीं ना कहीं आप बुद्धिमानता को लेकर आप बड़े बन रहे हो। यहाँ पर कहीं भी यीशु का नाम नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखो कि इस वक्त हम संसार में जी रहे हैं और शैतान का हुकूमत इस संसार पे है। हम जब भी शैतान से लड़ते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम किसके हाथ में हैं। हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करते हुए हमें विश्वास परमेश्वर पे करना है। यदि आप चाहते हो कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तो आपको दीनता का सामना करना पड़ेगा। आपको नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। घमंड आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज बहुत से पास्टर, बहुत से लीडर्स, बहुत से लोग आज घमंड करते हैं। वो घमंड उनको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। मेरे अजीजों, मैं चाहूँगा कि आप जब भी बाइबल पढ़ते हो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हो, पूरी बाइबल में सिर्फ मात्र एक बात बहुत गंभीर है, और वो ये है, यदि आपको परमेश्वर को समझना होगा, यदि आपको परमेश्वर की बातें समझनी होगी, तो वो यही है कि आप सबसे पहले मसीहत में आने का सबसे पहले चिन्ह जो है वो ये है कि अपने आप को शून्य बना दो। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को शून्य बनाया। अगर चाहते तो यीशु मसीह भी बुद्धिमान का सामना, यानी बुद्धिमानता के साथ घमंड कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने जब यीशु आए तो उसने अपने आप को शून्य बना दिया। आज आप देखोगे अपने चारों ओर देश देश आपस में लड़ रहे हैं।
राज्य राज्य आपस में लड़ रहे हैं, नेताओं आपस में लड़ रहे हैं, समाज आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोस पड़ोस आपस में लड़ रहे हैं, घर परिवार आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भाई बहन सब लड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग झुकना नहीं जानते, क्योंकि वो लोग झुकना नहीं चाहते। इस कारण से एक सबसे बड़ी लड़ाई आज हमारे जीवन में, हमारे समाजों में, हमारे रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं ये है। हम घमंड से आते हैं, हमें घमंड से आना नहीं चाहिए। यदि आप यीशु को जानते हो तो आपको सबसे पहले नम्रता होना जरूरी है, यानी दिन आपको शून्य होना बहुत जरूरी है। अगली बार फिर आएंगे इसी टॉपिक पर और हम उसमें यह सीखेंगे कि हम दिन कैसे बने। जी हाँ, उसमें हम देखेंगे कि हमें दिन बनने का सबसे सही तरीका क्या है। यदि आप जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।